वालेकुम। आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। For linear differential equation, a linear differential equation form is dy over dx plus p of x y equal to q of x is an equation. इसमें जो है मेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी हुई है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इसमें मेन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएशन आ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास बनी हुई हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें देखनी होंगी। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो इक्वेशन लीनियर होगी। फर्स्ट थिंग इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1। मतलब लीनियर के लिए y की पावर 1 होना चाहिए और उसके डेरिवेटिव भी इस डिग्री क्या होनी चाहिए 1, मतलब dy बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर। y की टर्म्स आपस में या y का डेरिवेटिव y से मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए या उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। थर्ड है इसके अंदर नो ट्रांसडेंशियल फंक्शन ऑफ y एंड और इट्स डेरिवेटिव दैट्स अक्योर। मतलब आपके पास कोई भी ट्रांसडेंशियल फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन y का नहीं होना चाहिए। टिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कोस वगैरह जितने भी टिग्नोमेट्री इनवर्स टिग्नोमेट्री लॉग ये सारे फंक्शन x के साथ तो हो सकते हैं ln x, लेकिन ln y e की पावर y नहीं हो सकता, e की पावर x हो सकता है, साइन x टिग्नोमेट्री के साथ x हो सकता है, y नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन है, ये भी नहीं होने चाहिए इक्वेशन में। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। और इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन में आपके पास क्या है dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप बनाएंगे, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ कुछ भी लिखा है ठीक है, हो सकता है x की टर्म में हो सकता है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें मैंने कंसिडर डी वाई बाई डी एक्स, ऑर्डर इसका डिग्री इसकी 1 और y की पावर 1, और x की कोई भी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का फंक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम जब भी सॉल्व करने जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमें ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ होता है। अगर हमें आइडेंटिफाई हो गई इक्वेशन लीनियर है, कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? जो भी टर्म यहाँ लिखी हुई है उससे बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रल होता है इक्वेशन का p ऑफ x। जब a की पावर में इंटीग्रेशन लेते हैं p ऑफ x का तो वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आता है if उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीनियर इक्वेशन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आ जाती है टर्म कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई कराने बाद बोथ साइड हर टर्म में ये आ गया। आने बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में याद रखिएगा इक्वेशन में तो साइन प्लस की है, अगर माइनस की भी आ रही हो ना इक्वेशन में तो वो माइनस की साइन पी ऑफ एक्स के साथ जाएगी हमेशा। तो यहाँ पर हमें देखना है ये u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है डेरिवेटिव का। कैसे? अगर हम कहें ये u है, u का डेरिवेटिव है, तो u क्या है? दिस वन u है, ठीक है। u क्या है हमारे पास? अब आपको हमें ये देखना होगा कि u इंटू वी का फॉर्मूला, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला किस तरह बन रहा है ज़रा देखिए। मैंने आपसे कहा कि अगर ये u है तो ये क्या हो जाएगा? u का डेरिवेटिव। क्लियर? u का डेरिवेटिव हो गया। अब आगे आप सर्टेन आप देखें, अगर ये u है तो ये u का डेरिवेटिव है, तो ये क्या है? ये v है, और ये पूरा क्या है? v का डेरिवेटिव है। तो ये v का डेरिवेटिव कैसे है? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, उसकी पावर का साथ में डेरिवेटिव, तो पावर में p ऑफ x का इंटीग्रेट है, और इंटीग्रेट जिस टर्म का लिया हुआ अगर उसका डेरिवेटिव लें तो वापस रिटर्न वही टर्म आ जाती है। ये बात मैंने आपको समझाई भी है कि इस तरह देखिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है ना x के रिस्पेक्ट से, किस टर्म का? पावर का। पावर में क्या है? p ऑफ x dx। जब आप इस टर्म का इंटीग्रेट लेंगे और फिर वापस कर लेंगे डेरिवेटिव तो एंटी डेरिवेटिव होता है ये, तो वापस क्या आ जाएगा? p ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। p ऑफ x आ जाएगा। अब आपके पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी u इंटू वी की फॉर्म में,
डी अपॉन डी एक्स। फॉर्मूले में हमें रेफर्ड वापस बैक करके हमने पैक कर लिया फॉर्मूले को वापस यू इंटू वी के। ठीक, जब हमने किया तो इसके डिवीजन में आ रहा था डी एक्स को ले आके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म ऐसे ही आ गई डी के साथ। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए जब हमने इंटीग्रेशन की साइन लगाई तो ये किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, इस टर्म के, और यहाँ पर 1 है तो वापस यही टर्म रिटर्न आ जाएगी इंटीग्रेट होकर। जैसा आपको पता है आप जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है इसका आंसर, x प्लस सी। ठीक है, अब मैं कहूँ इंटीग्रेट करें आप 1 को साइन x के रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन x प्लस सी। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर 1 है, d जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है वही आएगा अगर यहाँ 1 है तो। ठीक, इस तरह ये लिखा था तो इसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इंटीग्रेट तो यही आ जाएगा वापस। ठीक, इसके बाद क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेट होगा, ये टर्म इंटीग्रेट होगी। ठीक है, और प्लस सी ये वाली साइड इंटीग्रेट हो गई तो कांस्टेंट आ गया हमारे पास। ये टर्म हमारे पास इंटीग्रेट होगी जब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी। ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन का। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेट ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस सी। हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो भी लीनियर इक्वेशन से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वो इस इक्वेशन में रखते हैं हम, तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके 3 कुछ वर्किंग रूल हैं वो भी देख सकते हैं आप। स्टेप 1 में क्या है, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कन्वर्ट करने का मतलब यही बताया था, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं होगा वो बनाना होगा और इस तरह इसको टर्म को बिल्कुल सेपरेट कर कर लिखना होगा ताकि पी ऑफ एक्स भी क्लियर हो क्या है हमारे पास। ठीक है, माइनस की साइन होगी तो वो पी ऑफ एक्स के साथ जाएगी। फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकंड स्टेप में फाइंड करना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इस टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद। बस ये टर्म इंटीग्रेट होगी, आपका सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा। ये आपके पास था पूरा कंप्लीट जो भी था डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास किस तरह वर्किंग रूल्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसकी एग्जाम्पल। अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, हमें कैसे पता चला ये इक्वेशन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर कोई y का ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन नहीं है और dy ओवर dx और y दोनों अलग अलग इसकी टर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, और जितने भी फंक्शन है वो सारे x के फंक्शन है। ठीक है, y का कोई भी यहाँ पर फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ठीक है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम इसको बना भी सकते हैं। आपको बताया किस तरह सॉल्व करना है। हमने इक्वेशन राइटअप की, इक्वेशन राइटअप करने के बाद हमें देखा यहाँ 1 कोफिशिएंट चाहिए, तो जो भी टर्म यहाँ पर है उससे बोथ साइड पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। हमें द गिवन इक्वेशन 1 डिवाइड बोथ साइड एक्स क्यूब माइनस एक्स, इससे हमने क्या किया, डिवाइड करा दिया। बिकॉज इन लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट इज 1 होता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कराया। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाली टर्म डिवाइड वाली टर्म से, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने y। अच्छा, डिवीजन में मैंने क्या किया कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था तो मैंने x कॉमन लिख के x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि हमें ऊपर नज़र आ रहा है जो टर्म लिखी हुई है वो x और 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी। तो x कैंसिल, 1 टाइम पावर से 1 टाइम डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल। ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी, लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है जी, कोफिशिएंट 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इसकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। हमें इक्वेशन 3 को कंपेयर कराना है इक्वेशन 2 से। हमने कंपेयर कराया तो हमारे पास पी ऑफ एक्स आ गया। मैंने कहा था ना माइनस की साइन हमें कंपेयर कराने में पी के साथ लेनी होगी, और क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास आ गया। हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ई की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमने ये लिखा पी वाली वैल्यू लिखी। अब हमने ये देखा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। अगर हम कहें एक्स क्यूब माइनस एक्स को अगर हम z सपोज कर लें, जैसे अगर मैं यहाँ पर रफ वर्क में करा दूँ आपको कि अगर मैं कहूँ z इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। तो ये इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो हम इसको सपोजिशन मेथड से कर लेंगे। 1/z का होगा ln z। ठीक है, ln z आ गया।
ये माइनस की साइन ऐसे ही रहेगी। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ln के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई टर्म को हम पावर बना लेते हैं, पावर बन गई। पावर बनाने के बाद हमने देखा कि ये e और ln एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो z की पावर -1 का मतलब 1/z आ गया। z किसके इक्वल लिया था, x³ माइनस एक्स के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x³ माइनस एक्स। हमें पता है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होता है, y/if इक्वल टू इंटीग्रेट q ऑफ if dx। तो हमने जो भी इस इक्वेशन में टर्म्स थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे y एज इट इज़ रहा, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग की साइन ऐसे रही q ऑफ x। हमें पता है हमने q ऑफ x क्या निकाला था, देखिए कंपेयर कराया था तो हमारे पास q ऑफ x क्या आ गया था हमारे पास इक्वेशन में, आपको पता है ये आ गया था q। ठीक है, तो q हमने यहाँ पर वापस यहाँ पर q की जगह पे रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखा हमने। ठीक है, आगे जाके हमने वर्किंग की, आगे जाके वर्किंग देखी हमने क्या की, इसको dx के साथ dx ऐसे ही रखा, q और ये x² - 1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, तो सिर्फ क्या टर्म रह गई, 1/x। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, ln x। ये टर्म ऐसे ही रहेगी क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म मैंने ली है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट की जो टर्म है उसको सॉल्व कर dx हम राइट पे मूव कर गए थे, ये u × v का फॉर्मूला बनता है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमें ये सिर्फ ये इक्वेशन यूज़ करनी है, इतनी इसकी मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्वेश्चन में सॉल्यूशन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने किया, ln x आ गया और ये टर्म ऐसे ही रही, और ये टर्म डिवीजन में थी, मल्टीप्लाई करती y = x³ - x ln x + x³ - x c। ये इसकी एक एग्जाम्पल आपको मैंने करा दी। थैंक यू।